किसी महापुरुष ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस बगिया की रखवाली के लिए माली नहीं होता, वो बगिया एक दिन उजाड़ सुनसान वीरान हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस.के. यादव। आपके लिए एक छोटी सी कहानी। ये कहानी उस छोटे बच्चे की है जिसने अपनी उत्सुकता, अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अपने पापा के पास गया और बोला, पापा मुझे बताइए कि इस दुनिया में सीक्रेट रहने का राज क्या है। इस दुनिया में खुश रहने का सीक्रेट क्या है। आदमी खुश कैसे रह सकता है, उसे अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहिए जो वो खुश रह सके। तो बच्चे के पिताजी ने कहा, बेटा आज तुमने बड़े गूढ़ रहस्य की बात पूछी है, बड़ी गहराई की बात पूछी है। तुम्हें इसका जवाब मैं तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तुम्हें इसका जवाब पाने के लिए मैं ऐसी जगह भेजूँगा जहाँ आपको इसका बढ़िया और सुंदर जवाब मिलेगा। आप जाइए, वो सामने देखिए एक महल बना है पहाड़ के ऊपर, बहुत सुंदर महल बना है। वहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति रहते हैं। उनके पास हर तरह का आदमी अपनी शंका लेके पहुँचता है और उनकी शंका वो बुद्धिमान व्यक्ति दूर करता है। आप भी वहीं जाइए और आपको बताएंगे वो कि खुश रहने का राज क्या है। तो लड़के ने कहा, ठीक है पापा, अगर आप कहते हैं कि मुझे खुश रहने का तरीका वहाँ से मिलेगा, खुश रहने का राज वहाँ से मिलेगा, तो मैं उस बुद्धिमान व्यक्ति से अवश्य मिलूँगा। यह कहकर वो बच्चा उस बुद्धिमान व्यक्ति के पास चला जाता है और जब वो पहाड़ पर चढ़कर उनके महल में जाता है, उनका मकान बहुत बड़ा मकान बना हुआ था, तो वहाँ देखा जाके कि एक बंद कमरे में 10-15 लोग बैठे हैं और उनसे विचार विमर्श कर रहे हैं, अपनी अपनी समस्याएं पूछ रहे हैं। तो बच्चे ने देखा कि अभी बुद्धिमान व्यक्ति व्यस्त हैं, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, उसके बाद इनसे बात करेंगे। एक अलग साइड में बैठ गया जाके। जब सभी लोग अपनी अपनी समस्याएं कह के उनका निस्तार करके चले गए, तब उस बुद्धिमान व्यक्ति ने उस बच्चे को बुलाया और कहा, बेटा तुम बहुत देर से आए हो, कहिए कैसे बैठे हो। तो उस बच्चे ने कहा कि महाराज, मैं बहुत देर से आपके इसी इंतज़ार में बैठा हूँ कि मैं अपना एक जवाब लेके आपके पास आया हूँ। वो जवाब ये है कि इस दुनिया में खुश रहने का राज क्या है। बस मैं यही बात जानने आया हूँ। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने बच्चे की तरफ देखा और कहा, बेटा तुमने बात बहुत अच्छी पूछी है, बहुत सुंदर बात पूछी है, तुम्हें इसका जवाब अवश्य दूंगा, लेकिन तब तक ऐसा करिए, तुम यहाँ तक महल तक आए हो, तो दूर चल के आए हो, तो थोड़ा ये हमारा महल जो है, जो मकान बनवाया है, ये जाके घूम लीजिए, ये पता करिए, देखिए हमारा मकान कैसा बना है, हमने बहुत मेहनत से मकान बनाया है ये। लड़के कहा, ठीक है, मैं घूम कर आता हूँ। जब बच्चा चलने लगा तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, रुको बेटा, ये एक चम्मच लो, इसमें 2-3 बूंद डाल देता हूँ। ये हमारा इसमें तेल जो चम्मच में डाला है, खूब महल अच्छी तरह से घूम लो, लेकिन ये बूंद गिरनी नहीं चाहिए, सुरक्षित यहीं तक आपको लाना है। लड़के ने कहा, ठीक है। तो वो लड़का वो चम्मच लेके और महल घूमने निकल पड़ा। महल की सीढ़ियाँ घुमावदार थीं, बगीचे थे महल में, कई सुंदर सुंदर भवन थे, सुंदर सुंदर कमरे बने हुए थे, एक से एक तालाब जैसे, नदियाँ, झरने जैसे बने हुए थे। तो बच्चा उस चम्मच को लेके घूमने निकल पड़ा। घूमते 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 1 घंटे बाद वो बच्चा लौटा, सारा महल घूमकर, और बुद्धिमान व्यक्ति के पास आया। कहा, महाराज मैं आपका पूरा महल घूम कर आया हूँ। उन्होंने कहा, ठीक है बेटा, तुमने महल में क्या क्या देखा। तो कहने लगे, बच्चा बोला, सर हम उसमें देख तो कुछ नहीं पाए, हमारा पूरा ध्यान तो इस चम्मच में रहा, इस चम्मच की तेल की बूंदें बचाने में रहा। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, फिर जाइए और दोबारा फिर घूम के आइए, देखिए तो मैंने अपनी 10 साल की मेहनत में इतना बड़ा भवन बनाया है,
इतना बड़ा बगीचा बनाया है, तुमने सुंदरता कुछ देखी नहीं, जाइए दोबारा देख कर आइए। तो बच्चा फिर घूमने निकल पड़ा उस चम्मच को हाथ में लेके, लेकिन इस बार वो तबीयत से मन लगाकर पूरा महल घूमा, हर तरीके से बगीचा देखा, सुंदर सुंदर कमरे देखे, पेंटिंग देखी, जहाँ जो कुछ था उसने बड़े ध्यान से देखी। देखकर फिर लौट कर आया, कहा महाराज ये लो, मैं इस बार पूरा बगीचा घूम कर आया हूँ। तो बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा बेटा उसमें तुमने क्या क्या देखा? हमारा बगीचा देखा जो हमने 5 साल की मेहनत में बनाया है, हमारे उस पेंटिंग की नक्काशी देखी, हमारे जो मकान के ऊपर छज्जा लगा है, जो पत्थर लगा है उसकी नक्काशी देखी, क्या क्या देखा तुमने? कहने लगा महाराज इस बार तो मैंने सब कुछ बड़ी अच्छी तरह से देखा। मैंने कहा ठीक है देखा तो, लेकिन ये बताइए हमारी वो तेल की बूंदें कहाँ हैं? आप चम्मच तो खाली लिए खड़े हैं। कहने लगा महाराज मैं महल देखने में इतना मग्न हो गया कि मैं ये देख समझ ही नहीं पाया कि तेल की बूंदें कहाँ चली गई, कहीं गिर गई। तो उन्होंने कहा बेटा अब तुम समझ गए हो कि दुनिया में खुश रहने का यही एक तरीका है कि जहाँ भी जाइए अपने संस्कार, अपने विचार वो कभी मत भूलिए। हमने जो तुम्हें वस्तु दी थी तुम्हें उसका भी ध्यान रखना चाहिए था, तेल की बूंदें भी नहीं गिरनी चाहिए थी, और तुम्हें पूरे भवन की सुंदर नक्काशी भी देखनी चाहिए थी, उसका नज़ारा भी देखना चाहिए था। दुनिया में सीक्रेट रहने का यही एक राज है कि अपने संस्कार कभी मत भूलिए। तुम्हारे पीछे कौन लोग हैं, तुम्हारे कौन लोग देखभाल करते हैं, तुम्हारी कौन चिंता करता है, इस सब का ख्याल रखिए। चाहे दुनिया में कितने भी बड़े हो जाइए, लेकिन अपने संस्कार, अपने विचार, अपने घर वालों का प्यार, अपनों को कभी नहीं भूलना चाहिए। जो इतना काम कर लेता है, अपनों को नहीं भुला पाता है, वही दुनिया में खुश है। इसके अलावा दुनिया में कोई खुश नहीं है। चलते चलते मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि काम इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे, फिर मिसाल कायम करके कमाल करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। नमस्कार दोस्तों।